गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरे कैमरा फ़ोन की लेंस एक ही है। इधर सामने तो एक ही है, पीछे तीन तीन है साले होटल। इधर एक ही है। इधर ऐसे कैमरा फ़ोन की तरफ ऐसे घूर के देखो ना, तो कैमरा फ़ोन का जो लेंस है वो मेरे थर्ड आई के साथ को इंसाइड करता है, और मेरी दोनों आँखें वो उसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है ऐसे। तो कैमरा फ़ोन का जो लेंस है उसको गुड आफ्टरनून हम। आजकल मेरे पिंपल्स निकल रहे हैं क्योंकि मेरी जवानी फूट रही है। आजकल मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ तो मेरे पिंपल्स निकल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे ही मेरे को कल याद आया, तो मैं सोच रहा था कि कल ही बनाऊँ एक उपदेशदायक वीडियो। मैं किधर गया था? हाँ, मैं निकला था जरी से। जरी नाम की एक जगह है, जरी नाम का एक गांव है। जरी नाम का एक गांव है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में, पार्वती वैली में जरी गांव, वहाँ पे मैं रहता था। वहाँ पे एक ऑर्चर्ड था, फ्रूट गार्डन, जहाँ पर एप्पल, खुरमानी, एप्रिकॉट, वही खुरमानी को एप्रिकॉट बोलते हैं, एप्पल, एप्रिकॉट, प्लम एंड नाशपाती का अंग्रेज़ी नेम क्या होता है? नाशपाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार? पियर, PEAR, पियर। तो नाशपाती, खुरमानी, सेब, अनार नहीं थे। उस जिस 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 गार्डन में मैं रहता था, जिसके गार्डन के काठी हाउस में मैं रहता था, वहाँ पे अनार नहीं उगते थे। अनार आस पड़ोस के खेत में उगते थे। अनार वही अनार जो एक अनार खाने से 100 दुश्मन बीमार हो जाते हैं, वो वाला अनार। तो 7 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आने वाला था, तो मैंने सोचा कि बाहर जाके सेलिब्रेट करें। तो मैं निकला अपनी मम्मी के साथ, क्योंकि मैं 10 अक्टूबर को वहाँ रहना नहीं चाहता था। क्योंकि मेरे जिस कॉटेज में मैं रहता था, वहाँ पर एक साउथ इंडियन फैमिली भी रहती थी मेरे खोपड़े पर। मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। तो 10 अक्टूबर को उसके लौंडे का बर्थडे था, और मेरी उसके लौंडे से हो चुकी थी हल्की फुल्की। उसका लौंडा वैसे 3 साल का ही था, बट फिर भी मेरी हो जाती है। मैं है ना, मैं क्या कहते हैं, यारी दोस्ती लड़ाई झगड़ा करने में है ना उम्र नहीं देखता हूँ, और भूत प्रेतों से भी कर लेता हूँ मैं तो 10 अक्टूबर को उसका बर्थडे था, तो मैंने सोचा यार इसके बर्थडे के दिन यहाँ पे नहीं रहेंगे। फिर मैंने सोचा 7 को तो मेरा भी है, तो मैंने कहा चलो बाहर जाके बनाएंगे शायद बर्थडे। तो मैं जरी से निकला, मैं गया सबसे पहले मनाली। तो मेरा ये प्लान था कि मनाली में रुकेंगे 1-2 दिन, बर्थडे बनाएंगे। उसके बाद फिर लाहौल स्पीति होते हुए लद्दाख चले जाएंगे, और लद्दाख घूमने के बाद लद्दाख के बाद फिर कश्मीर एंटर करेंगे। कश्मीर घूमेंगे। कश्मीर के बाद जम्मू होते हुए अमृतसर जाएंगे। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। तो मैंने कहा मेरे पास एक क्या बोलते हैं, मैंने सोचा था, मेरा एक मूड था कि मैंने कहा कि हिमाचली जो टोपी होती है, हिमाचली टोपी पहन, क्योंकि मैंने सुना कि गुरुद्वारे में एंटर करने से पहले एक सर ढकना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि हिमाचली टोपी पहन के गुरुद्वारे में एंटर करेंगे। तो मेरा प्लान था मनाली होते हुए लाहौल स्पीति होते हुए लद्दाख घूमेंगे। लद्दाख घूमने के बाद कश्मीर एंटर करेंगे, कश्मीर घूमेंगे। कश्मीर होते हुए घूमने के बाद फिर जम्मू होते हुए अमृतसर जाएंगे। अमृतसर होते हुए फिर वापस से बैक टू गुंटर आ जाएंगे, चंडीगढ़ होते हुए। मगर ये प्लान मेरा फेल हो गया, क्योंकि मनाली गया मैं और मेरे को बहुत तेज़ जुकाम हो गया, और उसके बाद फिर मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। क्योंकि मैंने कहा वैसे ही इतना जुकाम हो गया है, मैंने कहा और ज़्यादा ठंडी जगह जाएंगे तो और 12 बज जाएगी। फिर मैं गया फिर मैंने प्लान चेंज किया। फिर मैं गया धर्मशाला गया मैं। वहाँ पे मकलियोडगंज नाम का एक गांव है, मकलियोडगंज का नाम का एक गांव है। वहाँ पर तिब्बत से आए हुए रिफ्यूजी रहते हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने तिब्बत के रिफ्यूजियों को रहने के लिए ज़मीन दे रखी है, और पैसा भी देते होंगे कुछ। रिफ्यूजियों को ज़्यादा, मतलब तिब्बत के रिफ्यूजियों की ज़्यादा इज्जत है। हिंदुस्तान के खुद के हिंदुस्तान में ज़मीन ढूंढते रह जाएं, फुटपाथ पे सो जाएं। रामलला तो टेंट में गांड बना रहा था बहुत सालों तक,
खैर जो भी है अभी भी ठीक है। तो मैंने कहा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होने के बाद हिंदुस्तान के हिंदुओं को ही, मैंने कहा हिंदुस्तान के सारे लोगों को तो छोड़, तो हिंदुस्तान के हिंदुओं की सेवा कर ले, वही बहुत बड़ी चीज़ है तेरे लिए। गांडू है साला, लवड़ा गांड मरा। गांडू तो खैर सभी गुजरात के सारे गांडू होते हैं, गुजरात के सारे लौंडे गांडू और सारी लौंडियाँ गांडी होती हैं वहाँ पे। गांडू गांडी ऐसे लड़का लड़की को बोलते हैं, क्योंकि क्या है ना, गंड मरे होते हैं सब गांड से निकले होते हैं वो सब, इसलिए उनके यहाँ पे गांड शब्द की जो वैल्यू ज़्यादा होती है। गांडू, गंडक, गंडमरा, गांडी, ये सब उनके यहाँ वहीं से ओरिजिनेट हुई गालियाँ। गांडू होते हैं वो, गांड मरी होती है ना उन लोगों की, इसलिए वो सब गांड शब्द की वैल्यू ज़्यादा वो। तो तिब्बत के रिफ्यूजी को तो बहुत हाई प्रोफाइल शानदार जगह दे रखी है, धर्मशाला नाम की जगह है। गया था वहाँ पे मैं, फिर मैं दलाई लामा के मंदिर में गया। मैंने देखा चलो मिलते हैं चूतिए से, तो चूतिया अवेलेबल नहीं था। फिर वहाँ पे एक आदमी था, एक लड़का था, लड़के से मैं बात कर रहा था, तो लड़के ने बात करते करते मेरी कॉलर पकड़ी हल्की थी। तो मैंने कहा माता चौथ सीधे तो कुछ औकात नहीं। फिर मैंने मंत्र जपे भोजन राम, शाम को वापस जाके मैंने मंत्र जपे। मैंने कहा मारे इस कुत्ते को, दलाई लामा को भोगो, होली अंड को। बट क्या ना, मेरा क्या, फिर उस टाइम मैंने इजैकुलेशन भी कर लिया, तो मेरी जो एनर्जी थोड़ी कम हो गई। फिर मैं वहाँ से मैंने चेकआउट किया दलाई लामा को। तो मैं मार नहीं पाया ढंग से, ज़्यादा नहीं मार पाया। एक बार मारा मैं 5, 10, 15 भी, 1-2 घंटे मारा मैंने दलाई लामा को आंखें बंद करके। फिर मैं वहाँ से चेकआउट करके फिर मैं गया किन्नौर चला गया मैं। किन्नौर में वो हिमाचल प्रदेश का एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था वीरभद्र सिंह। तो उस वीरभद्र सिंह का एरिया कहलाता है वो। वहाँ पे कोई शक्तिपीठ है भीमा काली करके। तो मैंने सोचा यार शक्तिपीठ है, वहाँ पे पंडित पुजारी, वहाँ पे कोई सिद्ध विद्ध पुरुष होगा तो उससे कोचिंग लेंगे। बट वहाँ पे जब मैं गया तो मेरे को पता पड़ा वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ वीरभद्र सिंह की फैमिली पूजा करवाती है, उसी का ही भला होता है और किसी का भला नहीं होता वहाँ पे। तो भीमा काली में भी 1-2 दिन रुकने के बाद फिर मैं वापस जरी चला गया जहाँ से मैं निकला था। तो मैंने फिर वो जब मैं गया था मकलियोडगंज, जहाँ पर तिब्बत के रिफ्यूजियों को पनाह मिली हुई है, हिंदुस्तानी सरकार ने दे रखी है ज़मीन फ़मीन। वहाँ पे है ना, मैंने देखा कि पार्लियामेंट है, तिब्बत का पार्लियामेंट बना रखा वहाँ पे लोगों ने। मतलब तिब्बत जाने की दुकान में दम नहीं है भोसड़ी अंडों की, बट तिब्बत वर्ड जो होता है TIBET टिबेट, उस टिबेट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं लवड़े। हिंदुस्तान की धरती पे पार्लियामेंट ऑफ तिब्बत बना रखा है उन्होंने। देखा मैंने पार्लियामेंट देखा उनका अंदर तो नहीं गया, बाहर से देखा मैं। लाइब्रेरी भी गया मैं वहाँ पे उनकी। तो वहाँ पे उनका वो क्या कहते हैं, एक वो भी बना हुआ है, तिब्बत के लोगों पर जो जुल्म हुए, चाइनीज़ लोगों ने जो जुल्म किए तिब्बत के लोगों पर, उसका भी एक म्यूज़ियम बना रखा उन्होंने, वो भी देखा मैंने। क्या कहते हैं, उसके बाद फिर मैं चला गया। फिर मैं बीच में नोबुरुलिंगा इंस्टीट्यूट भी गया। नोबुरुलिंगा इंस्टीट्यूट करके है वहाँ पे बुद्धिस्ट की पढ़ाई होती है, बुद्धिज़्म की। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने एक टकली लड़की को देखा। वहाँ पर मैंने बहुत पुरानी किताबों की पुरानी खुशबू सूंघी। तो ये तो फर्स्ट दिस वाज माय फर्स्ट विज़िट टू धर्मशाला उर्फ मकलियोडगंज। फिर सेकंड विज़िट भी करी मैंने धर्मशाला उर्फ मकलियोडगंज की। बट उस टाइम मैं वहाँ पे दलाई लामा के मंदिर गया था, और दिवाली के दिन, जिस दिन दिवाली थी, दीपावली, उस दिन दिवाली के दिन मैं गया दलाई लामा के टेम्पल। वहाँ पे मैं थोड़ा घूमा। वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे दीपक जला रखे थे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे, मतलब 1500 होंगे, 1000-2000 दीपक जला रखे थे। तो दीपक को देख के मैंने हैप्पी दिवाली विश किया दलाई लामा एंड एसोसिएट्स को। उसके बाद फिर मैं गया वापस। फिर मैं भागसूनाग टेम्पल गया। भागसूनाग टेम्पल करके एक है, थोड़ा सा ट्रैकिंग करनी पड़ती है उसके लिए। तो वहाँ पर भी एक ख़तरनाक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ मुझे, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। भागसूनाग टेम्पल के पास में जो कुंड है, जहाँ पर पानी है, और पानी में कुछ लोग छलांग भी मारते हैं, कुछ लोग डुबकी भी मारते हैं, कुछ लोग ऐसे फोटोग्राफी करते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो उस भागसूनाग टेम्पल के कुंड के पानी में मैं नहाया। तो जैसे ही मैंने डुबकी मारी, और डुबकी मारने के बाद मैं बाहर आया, तो आंखें मेरी बंद थी, और मैंने देखा कि मेरा जो फोरहेड था, गुरु चक्र, जो कि धतूरा खाने के बाद बिल्कुल टीवी स्क्रीन की जैसे वाइट हो जाता है, मतलब लाइटन अप हो जाता है,
तो मैंने ये देखा कि जैसे ही मैं डुबकी मारने के बाद ऊपर आया और मैंने आंखें, मतलब आंखें तो मेरी बंद ही थी, बट मैंने फोकस किया अपने फोरहेड पे, तो मैंने देखा कि पूरा कंसोल, जो पूरा कंसोल था वो पूरा लाइट, वो पूरा ब्लू रंग का हो गया था, ब्लू रंग का, मतलब नॉट लाइट ब्लू और नीदर डार्क ब्लू, डार्क ब्लू, डार्कनेस, मतलब डार्क ब्लू की साइड था उसका। बट ये ऑल्सो, दिस ऑल्सो वन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कि काफ़ी देर से मैं नहा रहा था बट कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने डुबकी मारी, जैसे ही बाहर निकला डुबकी मारने के बाद ऐसे ही मैंने आँख बंद करके चेक किया तो मेरे को मेरे खोपड़े के अंदर, मेरे गुरु चक्र पर डार्क ब्लू रंग का कंसोल नज़र आया। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा बहुत खेला मैं वहाँ पे, कम से कम आधा पौन घंटे में खेलता रहा पानी के अंदर। फिर मेरे को टॉयलेट आई, तो जैसे ही मैंने टॉयलेट करी पानी के अंदर, वैसे ही एक एम्फीबियन था, एक मेंढक था, मेंढक, वैसे ही वो एम्फीबियन मेंढक पानी से निकल के बाहर आ गया। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। जैसे कोई बाहर का आइटम, जैसे उस पर्टिकुलर इकोलॉजी, जियोलॉजी, उस पर्टिकुलर इकोलॉजी में रहने वाला इंसान तो मैं था नहीं, मैं तो बाहर से आया था, तो मैंने अपना लिक्विड उस पर्टिकुलर इकोलॉजी में डाला। तो उस पर्टिकुलर इकोलॉजी में रहने वाले एम्फीबियंस में से सबसे पहले एक मेंढक को पता पड़ा और मेंढक गान दबा के कुचक के भागा। बागसुनाग टेम्पल तो मैं गया नहीं, मैं तो नहाने गया था झरने में। ये ज़्यादातर जो टेम्पल होते हैं वो ऐसी जगह पे, मतलब जो कुछ अच्छे मतलब कुछ जो टेम्पल्स होते हैं जहाँ पर स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, क्योंकि किसी ज़माने में किसी इंसान रूपी जानवर या जानवर रूपी इंसान ने तपस्या करी होगी, तो उस पर्टिकुलर प्लेस की एनर्जी बढ़ जाती है। फिर वो एनर्जी कौन से फॉर्मेट में है मेरे को नहीं पता, बट एनर्जी बढ़ जाती है, स्पिरिचुअल एनर्जी उस एरिया की बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादातर पुराने ज़माने के जो अच्छे हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के मंदिर हुआ करते थे, वो पहाड़, गुफा, झरने, नदी के आसपास हुआ करते थे, क्योंकि जो पहले ऋषि मुनि या फिर जो भी हुआ करते होंगे, जो तपस्या करते होंगे, वो सब, उनको ऐसे एनवायरनमेंट अच्छा लगता था, शांत और खूबसूरत और क्या कहते हैं, सूथिंग एनवायरनमेंट। तो टेम्पल तो मैं नहीं गया, बट मैंने झरने में नहाया, मैं मज़ा आया मेरे को, काफ़ी देर नहाया मैं, कम से कम 1.5-2 घंटे नहाया मैं आराम से बैठ के। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए, आज बहुत से लोग आए और गए, बहुत से लोगों ने सेल्फ़ी खींची। मैं बीच में नहीं था, मैं साइड में नहा रहा था, तो बहुत से लोगों की सेल्फ़ी मैंने बेकार नहीं करी, बट ज़्यादातर लोग वहाँ पर सेल्फ़ी लेने ही आते हैं, नहाते बहुत कम हैं। वेरी लेस पीपल डू टेक बाथ इन झरना, झुरनी, नदी, कुंड पुंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था धर्मशाला, तो मैंने पद्म संभव का मूर्ति एक ख़रीदा था। पद्म संभव नाम का एक लौंडा है, जो चाइनीज़ एवं तिब्बतियन लिटरेचर में उसको तांत्रिक गुरु बोलते हैं। तांत्रिसिज्म सारा उसी ने सिखाया था बुद्धिस्ट इंसानों को, ऐसा पढ़ा मैंने। उस पद्म संभव को रिम्पोचे के नाम से भी डिनोट करते हैं कभी कभी उसको। अभी थोड़े जब मैं गया था उस टाइम, उसके बाद मेरे को न्यूज़ मिली कि लाहौल स्पीति का एक लौंडा है, छोटा टिंगा, उसको रिम्पोचे का क्या बोलते हैं, री इनकारनेशन घोषित कर रहे थे वो लोग। तो मैंने कहा वैसे दलाई लामा जो है ना, जिसकी दाल गल नहीं पा रही है, क्योंकि मरना चाहता नहीं है वो, एक्चुअली दलाई लामा हो गया डीपर्सनलाइज, और वो भी ऐसा डीपर्सनलाइज हुआ है कि सारे लोग उसमें घुस के ऐश कर रहे हैं। जितने भी बुढ़े डोकरे नहीं हैं, उनके समाज के जितने भी बुढ़े और डोकरम है ना, वो सारे है ना दलाई लामा के अंदर बैठ के खाना खाते हैं, ऐश करते हैं। इसलिए दलाई लामा अब है ना मरना नहीं चाहता। दलाई लामा इनके लामा जो लामा स्ट्रक्चर होता है, इन लामा स्ट्रक्चरों में ऐसा होता है ना कि एक लामा मरने से पहले ये बता देता है कि दूसरा लामा मतलब उसका इनकारनेशन कहाँ होने वाला, ठीक है। तो बीच में तो इनका जो दलाई लामा था, उसकी दिमागी हालत इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी कि दलाई लामा बोला था कि मैं अब लौंडे के रूप में पैदा नहीं होऊंगा, मैं लौंडी के रूप में पैदा होऊंगा। और उसको क्या बोलते हैं, टंग टॉर्नेडो और टंग ट्विस्टर और लिप लॉक करने का बहुत मूड हो रहा था। उस टाइम मैं जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन में था, जिस टाइम दलाई लामा ने एक लड़के की जीप चूस डाली थी पूरी मीडिया के सामने। उस टाइम मैं जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन में क्या बोलते हैं, कौन सा था वो, शाम्भवी महामुद्रा का वो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अटेंड कर रहा था। उस टाइम की बात है जब दलाई लामा की जीप के अंदर इमरान हाशमी की आत्मा आ गई थी।
तो दलाई लामा की आत्मा बहुत पहले ही दलाई लामा से निकल चुकी है। अब दलाई लामा बन चुका है एक ढीबरा। उस ढीबरे के अंदर कोई भी 2 टके की चूती चपाड़ी आत्मा घुस सकती है। अभी ये बात पता पड़ गई उन चूतियों को। बहुत बड़ा समाज है ना इनका, इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स का बहुत बड़ा समाज है जो तिब्बत में रहता, जो धर्मशाला में रहते हैं, कुछ लोग लद्दाख में भी रहते हैं। वो चूतिया है ना, अभी उस चूतिए की बॉडी का यूज़ करने हैं लवड़े का, उसकी बॉडी में और उसके दिमाग में घंटा कुछ नहीं बचा अब। बट वही है कि उसकी बॉडी को संभाल के रख रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, ऐश करने में मज़ा आता है ना। बारी बारी सब उसके शरीर में घुस के ऐश कर रहे हैं इनके लैंड। तो ये तो बाकी दलाई लामा को अब दलाई लामा बोल रहा है कि है ना, मैं मतलब वो इंटरव्यू में बोल रहा है कि अब वो अपना नहीं बता रहा कि अब मेरा पुनर्जन्म कहाँ पे होगा, वो बता नहीं रहा, वो दूसरों का पुनर्जन्म बता रहा है। वो रिम्पोचे का पुनर्जन्म बता दिया उसने, खुद का नहीं बता रहा, क्योंकि खुद का शरीर वो ख़त्म करना ही नहीं चाह रहा। वो चाह रहा है कि वो शरीर को लेके बैठा रहे, क्योंकि वो शरीर के अंदर बहुत सारे आत्माएं घुस के मज़े करें, ऐश करें। तो मेरे को दलाई लामा से खासी नफरत है, क्योंकि एक ऐसा शरीर जो किसी के काम ना आ पाए वो मतलब नहीं है। हाँ, कुछ लोग घुसते हैं उसके अंदर, उनको मज़े आते हैं। भूत प्रेत भी घुसते होंगे। मैंने कहा किसी दिन किसी दूसरी प्रजाति के भूत प्रेत घुस गए ना, तो जैसे उस टाइम घुसे थे ना लिप लॉक और टंग टर्नेटो करने के लिए, तो मैंने कहा कि किसी दिन किसी दूसरी प्रजाति के कोई नॉन मंगोलोइड DNA के घुस गए ना दलाई लामा के अंदर आत्माएं फात्माएं, तो है ना फिर से शर्मसार हो जाएंगे सारे बुद्धिस्ट हिंदुस्तान वाले। कोई काम की नहीं उसकी बॉडी, चूतिया है वो लवड़ा भोसड़ी का लंडा। अच्छा, बुद्धिस्ट लोगों का एक और मैंने सुना, बुद्धिस्ट लोग होते हैं ना, मैंने बुद्धिज़्म पढ़ा, मैंने बुद्धिज़्म पढ़ा हुआ है। 11th क्लास की जो NCERT की बुक होती है, 11th क्लास की NCERT की जो हिस्ट्री बुक होती है 2014 में मैंने पढ़ी थी। तो उसमें मैंने एक जगह पढ़ा था कि बुद्धिज़्म प्रोफेस करता है कुछ चीज़ें, कि गौतम बुद्ध नाम का जो लौंडा था, जिसने गली गली नहीं, मतलब जिसने घूम घूम कर ज्ञान चूसा और फिर बाद में उस ज्ञान को कंपाइल किया, ऐसा मैंने उसमें पढ़ा बुक में। तो उसमें है ना क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ था कि बुद्धिस्ट लोग को ये क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जब तक हो सके तब तक अहिंसा करनी है, मतलब हथियार नहीं उठाने। बट अगर क्या कहते हैं लिमिट क्रॉस हो जाए, मतलब अगर क्या कहते हैं सामने वाला नहीं समझे, तो फिर हथियार ऐसे उठाओ कि हथियार उठाने वाला हथियार उठाना तो क्या पैदा होना भूल जाए। तो बुद्धिस्ट लोग बहुत बुरी मारकाट करते हैं, और बुद्धिस्ट ही नहीं चाइनीज़ भी करते हैं। बहुत बुरी तरीके से मार पीट के भगाया था तिब्बतियंस को, उनका वो क्या कहते हैं मैसेकर होता ना, मैसेकर करके भगाया था उनको तिब्बत से। चाइनीज़ लोगों ने, उनके वहाँ हर जगह टुकड़े हो जाते हैं ना, हर जगह चाइनीज़ लोगों ने तिब्बत वालों को बहुत बुरी तरीके से मार काट के मैसेकर करके भगाया था। इसके फ़ोटो लाल रखे उन लोगों ने। उस टाइम भी फ़ोटोग्राफी होती होगी, कैमरा फ़ोन होंगे उस टाइम भी किसी के पास। तो हो सकता है कुछ लोग फ़ोटो खींच रहे हो जब तिब्बत वाले दौड़ा के मार के भगा रहे हो दलाई लामा एंड कंपनी को। तो हो सकता है कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हो। फ़ोटोग्राफ्स भी लगी हुई हैं वहाँ पे बहुत सारी, उसके तिब्बत के म्यूज़ियम में, मतलब पार्लियामेंट ऑफ तिब्बत जो कि धर्मशाला में है, उसके म्यूज़ियम में। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ कुछ तो कह रहा था मैं। पद्म संभव नाम का जो लौंडा है वो एक मूवी भी है, एक साउथ इंडियन मूवी है, सूर्या करके, SURIY सूर्या करके एक साउथ इंडियन मूवी है। तो जिस हिसाब से है ना चंद्रगुप्त मौर्य और नंगे पुंगे जैन समाज के लौंडों को साउथ इंडिया भेजा था, वैसे साउथ इंडिया से भी एक चूतिया ऊपर गया था। कहानी वो 11th क्लास की NCERT बुक में लिखा हुआ साफ कि है ना चंद्रगुप्त मौर्य नाम का लौंडा था। तो उसको किसी ने संदेशा भेजा कि साउथ इंडिया में क्या कहते हैं सपोर्ट की ज़रूरत है, मिलिट्री आर्मी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अपने क्या कहते हैं साउथ इंडिया की तरफ मार्च करो। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने साथ कुछ चूतियों को लेकर गया। फिर क्या कहते हैं, फिर बाद में पता पड़ा कि वो चूतिए जो थे, तो बाद में पता पड़ा कि साउथ इंडिया में तो महामारी थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, महामारी नहीं, भुक्कड़गिरी, स्कैरसिटी ऑफ फूड को क्या बोलते हैं यार अंग्रेज़ी में, भूल गया मैं, कोई वर्ड होता होगा। भूखमरी थी वहाँ पे, साउथ इंडिया में भूखमरी फैली हुई थी, तो सब भूखे मर गए। तो जो लोग चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गए थे वो वापस नहीं आ पाए। तो उनकी जो बीबियाँ थी उन्होंने क्या कहते हैं ना सफ़ेद कपड़े पहनना चालू कर दिया, और जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए वो लोग। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे शायद जैन धर्म प्रेविलेंट होगा। तो जो अपने साथ वो ले गया था नंगे पुंगे दिगंबर जैन, वो तो मर गए, वापस नहीं आ पाए। तो उनकी बीबियों ने सफ़ेद कपड़े पहन के श्वेतांबर बन गई। तो ये तो NCERT में पढ़ा था। और बाकी टॉलीवुड की एक मूवी देखी थी मैंने, सूर्या करके,
उसमें क्या नाम है उसका, कमल हासन की बेटी भी है उसमें, हीरोइन एक्ट्रेस वगैरह। उस मूवी में दिखाया कि नॉर्थ इंडिया से है ना, क्या चाइना है, नॉर्थ इंडिया से है ना, किसी ने पैगाम भेजा कि है ना आपकी ज़रूरत है हमको। तो क्या कहते हैं, साउथ इंडिया से वो चूतिया था है कोई राजा का बेटा होगा, वो पढ़ाई लिखाई करी होगी उसने। फिर वो निकला ऊपर नॉर्थ की तरफ गया, चाइना पहुंचा। तो चाइना वालों ने उसको रोक लिया वहीं पे। वो मूवी की एंडिंग में यही दिखाया है कि चाइना वालों ने उसको इसलिए मार दिया कि अगर वो कहीं और चला गया तो उसकी आत्मा कहीं और चली जाएगी, और फिर क्या कहते हैं बेनिफिट जो उनको मिला है, जो चाइनीज़ लोगों को जो बेनिफिट मिला था, वो बेनिफिट दूसरों को भी मिलने लगेगा, और चाइनीज़ लोगों को जो सिखाया उसने उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ऐसा उस मूवी में है। बोधि धर्मा करके मूवी है, बोधि धर्मा, सूर्या भूरिया उरिया तुरिया, गान में ले लो सबका भूरिया। तो क्या कह रहा था मैं, वही कह रहा था। तो उसको वहाँ पे, उसी आदमी को वहाँ पे पद्म संभव के नाम से भी जानते हैं, उसी आदमी को वहाँ पे बोधि धर्मा के नाम से भी जानते हैं, उसी आदमी को वहाँ पे अवलोकितेश्वर के नाम से भी जानते हैं। वैसे चाइनीज़ और तिब्बत, चाइनीज़ माइथोलॉजी में सारे के सारे हैं, जितने भी इंडिया में है ना चूतिए, तो सारे चाइनीज़ में भी हैं। बट चाइना वाले इतने डेवलप हो चुके हैं, चाइना वालों का दिमाग इतना डेवलप हो चुका है कि उनको पता है कि ये 2 टके की चूते चबाड़े की चीज़ें हैं ना, जो क्या बोलते हैं देवी देवता और फलाना ढिंगड़ा लवड़ा लंडम घंड मरंडम, ये सब वैल्यू लेस है। इसलिए चाइना ज़्यादा डेवलप कर रहा है इंडिया से। इंडिया तो घाण मरा है, वो घाण मरे रहेगा ज़िंदगी भर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियंस और इंडिया, ये तीनों घाण मराते रहेंगे ज़िंदगी भर। बता मैं, मेरा बस चलेगा ना तो जैसे चांद पे गोल गोल धब्बे है ना, वैसे हिंदुस्तान की धरती पे बना दूंगा मैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि इंडियंस ऐसे लोग हैं ना जो सुधरने का नाम नहीं ले सकते। वो बिना मरे नहीं सुधर सकते। इंडियंस बिना मरे सुधर ही नहीं सकते। एक्चुअली जो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब गिरना था ना, वो जापान में नहीं गिरना था, वो हिंदुस्तान पर गिरना था। और हिंदुस्तान पे भी मोस्ट प्रिसाइजली वो वेस्ट बंगाल पे गिरना था। वो वेस्ट बंगाल पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने चाहिए थे। बट क्या है, गलती हो गई। गलती से क्या कहते हैं, जापान में गिर गए वो, है ना। गलत बात, मतलब कोई गलती सुधार देंगे, उसमें क्या है, जो गलती हो जाती है ना उसको सुधारना भी पड़ता है। जापान पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे वो एक्चुअली वेस्ट बंगाल पे गिरने चाहिए थे। गिरेंगे, आगे पीछे गिरेंगे। वेस्ट बंगाल पे क्या, पूरे हिंदुस्तान पे गिरेंगे। पूरा हिंदुस्तान एक ही से सा है, नीच लोगों का देश है हिंदुस्तान। धूल मिट्टी में मिला दूँगा हिंदुस्तान को मैं।